जान उस प्रभु को तू पहचान ले। वक्त है कीमती, तुम ख्याल करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जब हृदय में ही तुझ को ये विश्वास है, वो तो खुद तुझसे मिलने को बेताब है। मिलनी की तरह इंतजार, इंतजार, इंतजार करो। जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। सामान 100 बरस जिंदगी 4 दिन, साथ तेरे तो कुछ भी नहीं जाएगा। है जिंदगी थोड़ी सी, तुम ख्याल करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष जन्म, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। क्या पता ये समय फिर मिले ना मिले, अब की बार, अब की बार, अब की बार करो, उसको याद करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के अदिति, अदिति एक भजन सुनाइए। अदिति, अदिति, अदिति। आप सभी को सादर नमस्ते। मैं तेरे प्रेम की धुन में गाती हुई जब कभी तेरे मंदिर में आया करूं, हे प्रभु मुझको इतना बता दो जरा, कौन सी भेंट चरणों में लाया करूं। मूर्ति को तो धड़ता है यह आदमी, और फूलों को भगवन बनाता है तू। इस तरफ आदमी की है कारीगरी, उस तरफ सारे जग का विधाता है तू। किस तरफ फूल जो की है तेरी कृति, आदमी की कृति पर चढ़ाया करूं। मैं तेरे प्रेम की धुन में गाता हुई, मैं तेरे मंदिर में आया करूं। आदमी ने बना ली है तेरी मूर्ति, तेरी सूरत कहीं नजर आती नहीं। तू जो खाता नहीं है प्रभु, इसलिए मूर्ति भी कोई चीज खाती नहीं। मूर्ति को खिलाना है बेफायदा, फिर तुझे किस तरह मेरी जाया करूं। मैं तेरे प्रेम की धुन में गाती हुई जब कभी तेरे मंदिर में आया करूं। मानता है कि तू मूरत मैं भी है, इसके तह भी तू ही जो मौजूद है। मैं तेरे प्रेम की धुन में गाती हुई जब कभी तेरे मंदिर में आया करूं।
हे प्रभु मुझको इतना बता दो जरा, कौन सी भेंट चरणों में लाया करूं। धन्यवाद। हाँ, नमस्ते जी। डॉक्टर अनुपमा जी, डॉक्टर अनुपमा जी हैं? डॉक्टर अनुपमा जी, चलिए डॉक्टर अनुपमा जी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मैं निवेदन करूंगा आचार्य सुरेश जोशी जी, आचार्य सुरेश जोशी जी, आचार्य सुरेश जोशी जी। जी आचार्य जी। अनुपमा जी आप अपना नाम तो लिख लीजिए उन पे, कहाँ जुड़ी हैं, वीडियो खोल लीजिए अपना। अनुपमा जी कहाँ जुड़ी हैं आप? जी बताइए आप कब से जुड़ी हैं? ना वीडियो खोला आपने ना दिखाई दे रही आप। आइए अब आइए दिखाई दे अनुपमा रही? जी। जी जी आइए। नमस्ते। नमस्ते जी। चलिए प्रारंभ करिए आप अपना। ठीक है। जी। ओम। ईश्वर की पावन उपस्थिति में सभी आर्य बंधुओं को, भगिनियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते। आज का विषय है आदर्श जीवन शैली। लगभग सभी ने ऋषिकृत ग्रंथों को या तो सुना है या विद्वत जनों से या स्वयं स्वाध्याय किया है, लेकिन फिर भी इस विषय पर चर्चा में कुछ बिंदु जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं उस पर हम आपस में बैठकर चिंतन करते हैं। तो मैंने 3 बातों में विभाजित किया आदर्श जीवन शैली को। एक आदर्श विचार, दूसरा आदर्श व्यवहार और तीसरा आदर्श वाणी। तो पहला है आदर्श विचार। तो हमारे विचार कैसे हों, इस पर जब हम रात्रि को शयन करते हैं, जो अंतिम विचार है वही हमारा सुबह प्रोडक्टिव और फर्टाइल होकर हमारे अंदर उपजता है। तो जो अंतिम विचार है हमारा शयन के पहले, वो या तो गायत्री मंत्र होना चाहिए या हम ओम का उच्चारण करें और उस वक्त हम अपनी इंद्रियों को एकदम शिथिल करें। शिथिल का मतलब है कि जो सारे दिवस का हमने जो भी चिंतन किया है उसको छोड़ दें और केवल ओम, केवल ईश्वर का चिंतन करते हुए हम शयन करें। तो ये होगा हमारा, यहाँ से हमारे विचार का जो आरंभ होता है। सुबह जब हम पहली बार उठते हैं तो उस पे हमें कैसा ध्यान करना है। उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में जैसे आपकी आंख खुलती है तो सबसे पहले ईश्वरीय गुणों का चिंतन करते हुए या गायत्री मंत्र का ध्यान करते हुए ईश्वर से अपनी बुद्धि को, हम जैसे कहते हैं कि हे ईश्वर मेरी बुद्धि के प्रेरक बनो, तो हम किस ईश्वर को, ये भी जानना बड़ा जरूरी है और स्मरण करना कि हम किस ईश्वर से अपने लिए याचना करते हैं या किस ईश्वर से हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। तो वो ईश्वर कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, माने कि वो आनंद स्वरूप है। तो हमारा दिवस कहाँ से शुरू होना चाहिए? आनंद से। जब वो आनंद स्वरूप है तो हमें उस आनंद तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने आप को मुदित और प्रसन्न और उत्साह, 3 चीजों से अपने आप को सुबह आरंभ करना चाहिए। वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है, माने हमारे अंदर कोई भी शक्ति है
वो सर्वशक्तिमान के कारण हमारे अंदर आ रही है। तो वो सर्वशक्तिमान है, हमें अपनी शक्तियां किससे मांगनी चाहिए? सर्वशक्तिमान से। वो न्यायकारी है, वो दयालु है, वो अजन्मा है, वो अनंत है, वो निर्विकार है, वो अनादि अनुपम सर्वाधार, माने कि वो सर्वाधार है, सभी जनों का आधार है, चर अचर जगत का आधार है। वो सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वअंतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय, माने भय रहित है। तो हमें कैसे उठना चाहिए? भय रहित उठना चाहिए। भय रहित उठने के लिए हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? जिससे कि हमारे अंदर लज्जा, भय और शंका ना आए। तो अगर अभय शब्द के ऊपर भी हम सुबह उठ के चिंतन करें, तो हम क्या कर्म करें, हम कैसा व्यवहार करें, हम कैसी वाणी बोलें, हमारा व्यवहार, हमारा विचार और हमारी वाणी और हमारा भोज्य पदार्थ भी कैसा होना चाहिए जो हमें अभय कर दे। वो नित्य है, वो पवित्र है, वो सृष्टि करता है। तो अगर हमें सृष्टि में रहना है, अगर हमें सृष्टि में विचरना है, तो हमें किसके संविधान को मानना होगा? हमें सृष्टिकर्ता के संविधान को मानना होगा। महर्षि पतंजलि ईश्वर की परिभाषा देते हुए कहते हैं, वो एक सूत्र देते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, माने उसे कोई क्लेश नहीं है। अगर उसे कोई क्लेश नहीं है तो हमें भी क्लेश मुक्त होना चाहिए। वो कर्म से विपाकाशय अपरामृष्ट, माने वो किसी में लिप्त नहीं है, पुरुष विशेष ईश्वर है। तो एक ही विचार हमें होना चाहिए। जैसे ध्यान के बारे में एक सूत्र आता है, तत्र प्रत्येक एकतानता ध्यानम। तो जैसे तेलीय वृत्ति या तेलीय बुद्धि होती है, तो एक ही विचार आना चाहिए और वो होना चाहिए निर्विवाद रूप से कि हमें आज अनुपमा जी, डॉक्टर सारे अनुपमा दिवस जी, डॉक्टर अनुपमा जी, आप हाँ ऐसे ऐसे अब सही बैठिए, चेहरा साफ आया आपका, इसी तरह से बैठिए जी। हाँ, अब बोलिए हमें आप। हमें एक ही विचार आना चाहिए सारे दिवस के लिए कि आज हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। आज जो भी आज्ञाएं उसकी हैं उसका हमें पालन करना है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। वो हमें देख रहा है, वो हमें सुन रहा है, वो हमें जान रहा है। हम कहीं पर भी जाएं, हमारा कुछ भी कर्म होगा, वो ईश्वर वहां पर देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, उसकी उपस्थिति में हो रहा है। इसलिए हमें सृष्टिकर्ता के बनाए हुए नियमों पर ही चलना होगा। यहाँ पर अब आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारा कि इसके बाद हम क्या करें। दूसरा है हमारा आदर्श व्यवहार। आदर्श व्यवहार में सबसे पहले है ईश्वर के बनाए हुए आज्ञाओं का पालन। तो कुछ आज्ञाएं तो हमें पता है, लेकिन हम उसका पालन कैसे करते हैं ये अपनी भावनाओं के ऊपर है। जैसे कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, माने ईश्वर का ध्यान कैसे करना चाहिए, उसके नाम का चिंतन कैसे करना चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम, माने भावना के सहित करना चाहिए। भावना माने कैसे? जैसे हम अष्टांग योग का पालन करें। अष्टांग योग में कम से कम हम सत्य बोले, अहिंसा, अपरिग्रह, ये कई हैं। एक बिंदु है, बस मैंने ये छुआ कि अष्टांग योग का पालन करें। दूसरा हमारा आदर्श व्यवहार क्या है? सुबह उठ के हम ब्रह्म यज्ञ करें। ये एक माने जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये मैंडेटरी है हमारे जीवन के लिए ब्रह्म यज्ञ। हम सुबह उठ के वो जिसने हमें बनाया, जिसके बनाए नियमों पे, जिसके कारण हमें श्वास आ रही है, उसको ईश्वर को हम जरूर स्मरण करें, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। तो हमें सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ करना है, उसके बाद हमें प्राणायाम करना है। अष्टांग योग में यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम। तो जब ऋषि ने जो नियम बना दिए वो हमारे लिए हमारे मूलभूत जीवन के आधार है, तो हमें आसन जरूर करना चाहिए।
बहुत आसन ना कर सके तो कम से कम जो हम सभी कर सकते हैं, शलभ आसन कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं, और कई आसन है आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्थिर सुखम आसनम, ये भी एक सूत्र है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक भी कर सकते हैं। प्राणायाम है तो 3 आप बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं, आप स्तंभवृत्ति कर सकते हैं, अभ्यांतर कर सकते हैं, और कई शारीरिक दृष्टि से प्राणायाम है, तो 1 सवा घंटा आप वो प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद आप बलि वैश्वदेव यज्ञ अवश्य करें। मिट्टी का कोई पात्र लें या कोई ऐसा बर्तन लें जिसमें आपका नित्य नियम होना चाहिए कि मैं कुछ चावल या कोई बाजरा या जो कुछ दाने पक्षियों को जरूर डालूंगी, उनके लिए कोई जल रखूंगी, कोई व्यवस्था रखूंगी, कोई श्वान आदि आ जाता है उसके लिए 2 या 1 रोटी मैं जरूर रख के जाऊंगी। तो इस तरह का जब आप व्यवहार करेंगे ना, तो आपका क्या हो जाता है, आत्मचिंतन हो जाता है। आत्मचिंतन क्या है कि आप इतने फोकस्ड हो और आप इतने एकाग्रचित हो कि आपको समय नहीं है कि आप दूसरे की तरफ देख सको, आप स्वयं को ही सुधारने में लग पड़े हो। अब जैसे आपने बलि वैश्वदेव यज्ञ कर लिया, फिर अतिथि यज्ञ है। अतिथि यज्ञ का पालन भी बड़े आदर पूर्वक, बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि इसका हमें पुण्य मिलेगा, हम वो पालन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पुण्य मिले ये ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमें जब कोई अतिथि आता है उसके जलपान की व्यवस्था कभी किसी बासी चीज से ना करें, कोई बिस्किट आदि इस तरह का सामान ना रखें। हम कोई ताजा हलवा दे सकते हैं, अंकुरित मूंग है उसको थोड़ी सी भाप में पका के दे सकते हैं। कुछ एक ऐसी चीजें हैं कि जब अतिथि आपके घर में आए उसको लगे कि मुझे कुछ फल मिलेंगे, मुझे कुछ अंकुरित मिलेगा, मुझे कुछ ताजा मिलेगा, कुछ विशेष है, उसको यज्ञ परंपरा के हिसाब से करें कि यज्ञ है, ये मेरे जीवन का एक नियम है, ये मेरे जीवन का एक व्यवहार है। उसके बाद आपका आ जाता है पितृ यज्ञ, वो बड़ों का आदर कैसे करना है। अगर आपके आसपास बड़े हैं, आप आश्रम में रहते हैं, आपसे जो सबसे बड़ा है आप उसके पास जाएं, आप उससे पूछे मेरी दिनचर्या में आप बताइए क्या करना है, मुझे क्या पालन करना है, आपको किस चीज की आवश्यकता है, आपको क्या लगता है मुझ में क्या कमी है, मुझे कहाँ सुधारना चाहिए, मेरी वाणी और मेरे में ये होना चाहिए। तो इससे आपकी एक इंटरेक्शन होगी, आपकी एक इंटीमेट मतलब इंटीमेट आप किसी से होते हैं, इंटरेक्शन होती है। और दूसरी बात है कि आपको बड़ों का आदर करने का एक संस्कार हो जाता है। ऋषि पतंजलि ने एक जगह लिखा है कि मत्स्य जाल की तरह हमारे संस्कार और हमें जकड़े हुए हैं, माने उन्हें काटना है। हम कोई संस्कार ले लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और हमें लगता है हमें तो ऐसे नहीं करना है। लेकिन हम जितना अच्छा अपने आप को बनाएंगे, जितना अपने आप को संवारेंगे, उतना हमारे लिए ही अच्छा होगा। जैसे हम विद्वानों की गोष्ठी में जाएं, कुछ अच्छा वचन सुनते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, तो हम वैसा बनने की प्रयत्न अवश्य करें, क्योंकि आत्मा का एक गुण है प्रयत्न, इच्छा। तो हमें वो देखना चाहिए, जब हमारे अंदर गुण ऐसा है तो हमें देखो, नित्य क्या है, आत्मा है, तो हमें आत्मा के लिए ये व्यवहार करना है। आत्मा का भोजन है, आत्मा का भोजन है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप में अवस्थित होकर आप कोई कार्य करेंगे तो अपना स्वरूप आपका कैसा है। फिर सुबह संकल्प ये लेना है, देखो कितने सुंदर पेड़ पौधे बनाए हैं। मेरे देखो, मैं भोजन करता हूँ, ईश्वर उसमें रक्त प्रवाह करता है, शक्ति का संचार करता है। आपके पास सोचने के लिए ये नहीं होना चाहिए भी आज उसने मुझे क्या कह दिया, उसने मेरे को हर्ट किया है, उसने मुझे ये वचन बोला है, वो विद्वान ज्यादा अच्छा है कि वो विद्वान ज्यादा अच्छा है, उनके पास जाएंगे तो हमें ये है, वहां जाएंगे वो परंपरा ऐसी चल रही है। आप ये देखें भी हमने कौन सी परंपरा अपनानी है, हमारी परंपरा क्या होनी चाहिए। हमारा प्रत्येक पल ध्यान अपने ऊपर ही होना चाहिए। फिर वायु सेवन अत्यंत आवश्यक है। सुबह वायु सेवन अत्यंत आवश्यक है, वायु का सेवन करें। जो ठंडी हवा सुबह बहती है मंद बयार, उसका सेवन करें, बिल्कुल मौन रहकर, लंबी श्वास भरें, लंबी छोड़ें। और जब आप ये जैसे फूलों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, हरियाली को देखते हैं,
तो ये एक पोषण है जो आप अपने शरीर को देते हैं, ये पोषण है जो आप अपनी आत्मा को देते हैं। क्योंकि प्रकृति जो है वो, जिसे हम तिर्यक योनि में मानते हैं, तो इस तरह का आपको एक सूक्ष्म, जिसे कह लें, इसको आशीर्वाद कह लें, कुछ कह लें, लेकिन एक कनेक्टिविटी आपकी होती है। फिर अब जैसे सर्दियां आने वाली हैं, तो आप सामान्य जल के साथ नीम की गोली ले सकते हैं हल्दी में मिला के, तो उससे आपका जो पेट है वो बिल्कुल साफ होगा। नीम की गोली और हल्दी। और फिर आप ये ले सकते हैं, जैसे अदरक है, लौंग है, और अदरक, लौंग और हल्दी, इसका काढ़ा ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये आप सुबह ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आप ध्यान अवश्य करें, उपासना अवश्य करें सुबह उठ के। और फोन से, गूगल से, चैट से जब ये नहीं होते थे तब भी हम जीते थे, तो उससे जरा जरा दूर रहें। और पौना घंटा उसके बाद थोड़ा विश्राम करें और फिर देव यज्ञ करें। और देव यज्ञ करने के बाद आप प्रातराश करें, उसमें अंकुरित। तो अब हम आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी है हमारा आदर्श आहार। तो आदर्श आहार में केवल 4 चीजें आपको देखनी है। एक तो जो इसको बड़ा शुद्ध सात्विक माना जाता है, दूसरा माना जाता है मूंग दाल को, जो साबुत हरी मूंग दाल होती है। तो आपके आहार में 4 वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए। एक, वो सात्विक हो। दूसरा, वो होलसम हो, माने जैसे चना पूरा है, अगर आप इसको बीज देंगे तो इसमें अंकुरिन आएगा, माने होलसम है, ये कटा फटा नहीं है। दाल को बीजेंगे, बादाम है उसको बीजेंगे, जिसमें अंकुरन आने की संभावना है, ऐसा भोजन करें। अंकुरित लें तो उसमें प्राण ऊर्जा बहुत है। तो हमें प्राण चाहिए, तो प्राणिक ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? वो तो सीधा स्पष्ट है कि वो अंकुरित है, बोले आप। उसके बाद आप भाप में पके 2 टमाटर ले सकते हैं। उसके बाद मीठे फल में आप हमेशा सेब या अनार लें, क्योंकि इससे एसिडिटी, ये तीनों, वात, वित्त, पित्त और कफ, तीनों का त्रिदोष, तीनों इससे नहीं होता है। कोई भी इसमें आप कोई संकट नहीं आता है अगर सुबह सेब ले लें या आप अनार ले लें फलों में। तो सुबह का समय हमेशा फलों का होता है। दोपहर जब कड़कती होती है तो अच्छा, हाँ, ये बात अवश्य ध्यान देने की है कि अब जैसे ऋतु आई है, हमारी ऋतुएं हैं, मौसम है, तो उसके हिसाब से कोई फल सब्जी आई, उसी का सेवन आपने करना है। अपना टेस्ट नहीं रखना है कि भाई मुझे तो ये दाल मखनी पसंद है, या मुझे राजमा पसंद है, मुझे काले चने पसंद है, मुझे सफेद चने पसंद है। नहीं, हमें देखो अपने शरीर के प्रति बड़ा कृतज्ञ रहना है, शरीर और आत्मा के प्रति। जो शरीर को के लिए अच्छा है, हमें उसके प्रति देखो। सब एक संगठन है हमारा शरीर। सिर को दर्द होता है तो हाथ जाता है, कहीं कष्ट होता है तो हाथ मदद करता है, चलते हैं तो पैर मदद करता है, पूरा संगठन है। तो संग छद्म संवदद्भम, हमारा कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर ही एक वो है। तो हमें इसको ध्यान से सुनना है कि भी इसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, मुझे नहीं देनी। तो क्या अच्छा लगता है इसको? इसको वो अच्छा लगता है जो प्राण ऊर्जा दे। तो अंकुरित सबसे बेस्ट है लीवर के लिए भी, तो आप अंकुरित लें। फिर उसके बाद आप दोपहर के भोजन में, अब देख जैसे सर्दियों में पालक आएगी, मेथी आएगी, बथुआ आएगा, और फिर ये सरसों आएगी, फिर चौलाई आएगी। तो आप ये 5 पत्ते तो ये हो गए, धनिया आ गया, वो ले आप। तो आपके भोजन में रोज पालक, चौलाई, सरसों, फिर ये बथुआ, फिर चने का साग, ये सब जरूर होने चाहिए, ये मैक्सिमम होने चाहिए। और रोटी 1 होनी चाहिए, क्योंकि रोटी और सब्जी की 2 कटोरियां होनी चाहिए। थोड़ा आप दही ले सकते हैं, थोड़ी छाछ ले सकते हैं। तो ये सर्दियों का भोजन हो गया। फिर गाजर आती है, फिर आप ये देख लें, गाजर के अलावा इसमें फलों में ऑरेंज आ जाता है, ऑरेंज ज्यादा लें। कीनू आ जाते हैं, कीनू ज्यादा लें। वही भोजन लें जो ऋतु अनुसार हो, जैसे ऋत भोग, हित भोग, मित भोग। तो इसमें आयुर्वेद का पालन जरूर करें। आयुर्वेद कहता है, अच्छा एक और पॉइंट, आयुर्वेद ये कहता है भी सभी रोग जो है ना हमारे अंदर, वो आते हैं प्रज्ञा अपराध से। प्रज्ञा कहाँ से शुरू होती है? ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। तो वो कहाँ से है? वो हमारे विचार से है। तो विचार और फिर आहार हमारे शरीर को लगेगा। जब हम बड़े आनंद से भोजन को देखेंगे तो एक हो गया होलसम, दूसरा हो गया प्लांट, मतलब
वो पौधों जड़ी बूटियों से आना चाहिए और पेड़ पौधों से आना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये पेड़ पौधे से आया है, डायरेक्टली आया है। फिर ईश्वर ने देखो रंग बनाए हैं, तो कुछ सोच के बनाए होंगे। अगर हम सेब तोड़ रहे हैं, हम क्यों उसको इधर उधर चाट मसाला डाल के उसकी फ्रूट चाट बना रहे हैं? ईश्वर ने फल में ऑलरेडी चाट बना के हमें दी हुई है। सेब का अपना वो है, और लीची अपने उसकी है, ऑरेंज का अपना स्वाद है, कीवी का अपना स्वाद है, तो अनानास का अपना स्वाद है। तो ऑलरेडी तो वो चाट बनी हुई है, आपको केवल उसका सेवन करना है। जैसा ईश्वर ने बनाया है, आपके शारीरिक संरचना को देखकर बनाया है, उसको वैसा ही लें। जितना ज्यादा हो, मैक्सिमम फूड आपका 70% कच्चा होना चाहिए। और फिर भोजन आपका इस तरह से हो गया। रात के भोजन में हल्की खिचड़ी ले, हल्का दलिया ले लें, सूप ले लें। लौकी का सूप अच्छा होता है, तोरी का अच्छा होता है, टिंडे का अच्छा होता है, माने जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जल है। तो इस तरह का आप फूड लें जिसमें जल बहुत हो, तो जल उसमें ज्यादा होना चाहिए। और प्लांट बेस्ड तो जिन चाहिए। सब्जियों में, जिन फलों में जल ज्यादा है उसका ज्यादा सेवन। मेरे खान पान हमारे सब शुद्ध है, कोई गड़बड़ नहीं है। जी अनुपमा जी। हाँ जी अनुपमा जी, हाँ बोलिए बोलिए। जी, तो फिर एक तो ये है। उसके बाद ये है कि आपका जो भोजन करते वक्त आपका जो आनंद का वातावरण तभी होगा जब बड़े जो बुजुर्ग हैं या आसपास कोई भी है, आपसे कोई बड़ा है, सबको इकट्ठे बिठाएं, सबको आवाज देकर बिठाएं। ये नहीं कि आप अपनी प्लेट लेके कोने में अपना भोजन करके, आप देखेंगे आपके आनंद की वृद्धि होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप जो कार्य करते हैं उसके लिए आप चले जाएं। और फिर जब आप घर आए, तो आपने जो भी विवाद हुआ किसी भी तरह का, आते ही उसकी चर्चा ना करें। आते ही आप प्रसन्न मन से सबसे मिलें। सबसे पहले अपने पैर धोएं, हाथ धोएं। संध्या उपासना का समय है तो संध्या उपासना करें। तब तक आप एकदम शांत हो जाएंगे। शांत होने के बाद कोई अतिथि आए उससे मिलें। और फिर आप, हाँ, भिगोए हुए बादाम, अंजीर बहुत अच्छा होता है, एंटी कोलेस्ट्रॉल होता है, आप अंजीर ले सकते हैं, आप बादाम ले सकते हैं। और आप जैसे ये हृदय के लिए ये अर्जुन की छाल का काढ़ा ले सकते हैं। किडनी के लिए आप धनिये के पत्तों का रस ले सकते हैं, गोखरू का काढ़ा ले सकते हैं। और फिर ऐसे लिवर के लिए आप ये बेल ज्यादा ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। और फिर ब्रेन के लिए आप हमें ये जो ज्योतिषमती तेल है और बादाम रोगन है, इसकी 4-4 बूंदे नाक में डाल सकते हैं। मैं आपको मिनिमम जो हर व्यक्ति कर सकता है उसको करना चाहिए, और एक आदर्श मतलब उसके खुद के लिए ये जरूरी है। फिर उसके बाद एक बहुत ही जरूरी हमारे लिए जो हम आर्य समाज से भी जुड़े हैं और हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, वो तीसरी बात है कि हमारी वाणी आदर्श होनी चाहिए। तो आदर्श वाणी के लिए शायद ये वेद का ही मंत्र है, सक्तु मित्त तित उणा पुनंतो यत्र धीरा मनसा वच मकृत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रैषा लक्ष्मी निहताधि वाच। माने जैसे छननी से छानकर सत्तू खाया जाता है, इस प्रकार शब्दों को जो छानकर बोलता है वो सबका मित्र हो जाता है। हमारे कितने खट्टे और कड़वे अनुभव क्यों हो जाते हैं, देखिए। अब इसका तो कोई अंत ही नहीं है। हम घर में, जिस घर में पैदा हुए, वहां हमारे ताऊ के साथ लड़ाई चल रही है, किसी मामा के साथ लड़ाई चल रही है। फिर हमने वो घर छोड़ा, हमारा ब्याह हो गया, वहां हमारे दवरानी जेठानी के साथ लड़ाई चल रही है, सास ससुर के साथ चल रही है। फिर जहां हम संस्था में गए वहां हमारे विवाद हो रहे हैं। तो इसका अंत हमें स्वयं करना है। इसका अंत हमें अपनी वाणी को परिष्कृत करके करना है। और अपनी वाणी को परिष्कृत करने का सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो है स्वाध्याय। आपको जहां पर भी कोई विद्वान आता है, आपकी जहां तक पहुंच है, आप वहां विद्वान के पास
साल में 2 महीने 3 महीने जाएं, योग दर्शन पढ़ें, सभी का आप स्वाध्याय करें। ऐसा कभी ना सोचें भी मेरी बुद्धि नहीं काम करती, बुद्धि काम करती है। क्या है, मनुष्य को ऐसा बनाया है ईश्वर ने कि 7.4 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में, तो सारे जीवित हैं। माने इसको इवोल्यूशन के लिए केवल सालों की जरूरत है। आप 1 साल बड़ी अपने ऊपर ध्यान देंगे और 9 महीने अगर व्यायाम प्राणायाम भी करेंगे, तो आप ये देखेंगे बॉडी जो है आपकी खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी, आपका फेस जो है वो बदल जाएगा। इसी तरह वाणी पे ध्यान देना है। मैंने जो शब्द निकाले हैं क्या किसी के प्रभाव में निकाले हैं? मैंने जो शब्द निकाले हैं उसकी किसी की आत्मा को दुखेगी? मैंने जो शब्द निकाले हैं वो हितकारी है कि नहीं है? हितकारी शब्द हमेशा ऋषि वचन ही है। तो आप अपने ज्यादातर वाणी में ऋषि सूत्रों का प्रयोग करें। पर एक सूत्र बोल देंगे, मान लो कोई आलस प्रमाद कर रहा है, मैं कब तक अच्छी रहूं, मैं कब तक अच्छी बनूं, तो ऋषि पतंजलि का एक बेहद सुंदर सूत्र है, बड़ा उत्तम। स तो दीर्घ काल निरंतर या सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि तुम दीर्घ काल तक सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि करो। इसकी अपने अभ्यास और वैराग्य की। अभ्यास माने बार बार उस कर्म को करना है, और वैराग्य माने हर उस चीज से वैराग्य, दृष्टानुश्रविक अनुश्रविक, हर उस चीज से वैराग्य जो संसार से आपको जोड़ती है। संसार से देखो साधन है, कार हो जाएगी, बिल्डिंग हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ये आउटर है। जब आपका सिर दर्द होता है तो आपकी नसों को आराम चाहिए। नसों को आराम क्या कार या कोई ऐसी चीज दे सकती है, या कोई आईफोन दे सकता है? उस समय आपको औषधि की जरूरत है जो नसों तक पहुंचे। तो नसों तक श्वास पहुंचते हैं, इसलिए अपनी नसों को श्वासों का आहार दीजिए। वो श्वास आपकी शांत हो, जितनी शांत होंगी, जितनी उत्तेजना आवेग कम होगा, उतना ज्यादा आप अपना हित करेंगे। तो आप अपना सारा समय, मेरा इतना पैसा है, मेरा इतना समय है, मुझे अपना सारा समय स्वाध्याय में लगाना है, क्योंकि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय के बिना न प्रमिदत, वो कहता है उपनिषद कि इसमें प्रमाद मत करो। बार बार कहता है, अरे स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। देखो स्वाध्याय के लिए नचिकेता जितने भी गए, शौनक अंगिरस ऋषि के पास क्यों गए? वो महाग्रस्त थे, महाशालाएं थी। इतना होने के बावजूद वो मन की शांति, जब आप देखो गुड़ को खाने से मीठा लगेगा, जब आप स्वाध्याय करेंगे, जब आपको स्वयं को योग दर्शन आएगा, जब आपको स्वयं को ये सब आएगा, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको खुद लगेगा कि नहीं, मैं केवल भजन नहीं गाती हूँ, मैं किसी सूत्र पे भी चर्चा कर सकती हूँ। तो अपने मस्तिष्क को, अपने अंदर को ये आहार जरूर दीजिए स्वाध्याय का। तो ये आपकी वाणी को परिष्कृत करेगा। दूसरी बात ये है कि आप को देखो, जो भी सूत्र पढ़ते हैं, कोई भी अच्छी बात करते हैं, तो किसी के साथ डिस्कशंस में मत पड़िए। जो घर के बारे में हो, फैमिली के बारे में हो, लोगों के बारे में हो, वो डिस्कशन से आप परहेज रखिए। आप उस जगह से उठ जाइए। आप बिल्कुल जैसे हंस चुगता है कि मुझे दूध दूध पीना है, पानी छोड़ देना है, इस तरह की उसकी चोंच में कुछ द्रव्य वो लेता है, हमें उसी तरह से केवल अमृत पान करना है। हमें श्रवण करना है, हमें मनन करना है उन चीजों पे, निधिध्यासन करना है, एक निर्णय लेना है कि आज से हम ये करेंगे, और केवल एक संकल्प की दूरी पे हैं आप। एक संकल्प ले, आज मुझे ये त्यागना है, तो आपके जीवन में वो अच्छाई, वो सुंदरता, वो खूबसूरती, वो शांति, वो बुद्धि की तीव्रता आएगी। फिर उसके बाद तो साक्षात्कार स्तर है। तो मैंने संक्षिप्त में 3 बिंदुओं पर आपको ध्यान दिलवाया कि मुझे ये आशा है कि आप एक दृढ़ संकल्प अवश्य लेंगे। आपको स्वयं को पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, और कुछ ऐसी बातें जो आपको लाभ देंगी। एक ये संकल्प लें, आज से मैं कभी किसी की निंदा या चुगली नहीं करूँ। जिस बात का मुझे प्रमाण नहीं है, मैंने किसी से सुना या किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इसका जो चर्चा है मैं केवल ईश्वर से करूंगी। ईश्वर के अलावा मैं कभी किसी के विरुद्ध कभी कुछ नहीं बोलूंगी। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जीवन बदलेगा, और आपका जीवन भी बदलेगा, और आपका रहन सहन बदलेगा, आपके मित्र बदलेंगे, आपका वातावरण बदलेगा। उसके बाद जो जन्मकृत अर्जित गलत संस्कार है
ऋषि पतंजलि कहते हैं कि वो मत्स्य जाल की तरह उनको हमें तोड़ना पड़ेगा। हमारे माता पिता स्वाध्याय नहीं कर रहे, तो उनको स्वाध्याय कराना है, उनको उपनिषद देनी है। और एक बात आपको बता दूं, जब आप एक नेगेटिव थॉट आपके अंदर होती है ना, तभी आप किसी दूसरी नेगेटिव थॉट के साथ कनेक्ट करते हैं। मान लो आप एक विद्वत परिषद में बोले, आपने कहा कि वहां के लोग बड़े अहंकारी हैं। अहंकारी नहीं है, वो उन सूत्रों पे चर्चा कर रहे हैं जिसकी आपको समझ नहीं है, तो आप उस चर्चा में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपको वो लग रहा है अहंकारी है। तो आपको उस चर्चा में कनेक्ट होना है, बस आपको उसकी निंदा और चुगली नहीं करनी। अब मेरे पास एक नेगेटिव विचार है, 2 आपने दे दिए, मेरे पास 3 हो गए, 4 आपने दे दिए, मेरे पास 5 हो गए। तो उसको कट ऑफ करना है, क्लटर फ्री करना है अपने आप को, ना कि 4 और इकट्ठे कर लेने हैं। एक तो ये इसमें पक्के रहें, दूसरा इसमें पक्के रहें कि मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी, तीसरा मैं कभी क्रोध नहीं करूंगी। केवल 2 बातों का संकल्प लें। अगर मेरी बात पे आपको लाभ है, केवल 2 बातों का संकल्प लें। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी, मैं क्रोध नहीं करूंगी। क्यों? मान लो किसी ने मुझे कहा कि इसका प्रवचन, मान लो उसने मुझे बहुत एक निकृष्ट गाली दे दी, किसी ने कह दिया कि ये तो गर्दभ है, गर्दभ जैसे ये बात कर रही है। तो आप मुझे बताइए, जब तक मैं स्वयं नहीं सोचूंगी कि मैं गर्दभ हूं, तब तक मुझे क्रोध नहीं आएगा। जब मुझे पता है ईश्वर ने मुझे, तो आप अगर गर्दभ किसी ने मुझे कहा, जब तक मुझे खुद नहीं लगेगा कि मैं गर्दभ हूँ, मुझे क्रोध कैसे आएगा? अगर मुझे किसी ने कहा कि तुम मोटे हो या तुम ऐसे हो, तो मुझे व्यायाम करके पतले होना है, ना कि उससे लड़ना झगड़ना है। तो आप 2 संकल्प लें और बार बार अपने को स्मरण दिलाएं, ओ मुझे तो क्रोध नहीं करना था, मैंने कैसे कर दिया। ओ मुझे तो निंदा नहीं करनी थी, मैंने कैसे कर दी। ओ मुझे तो निंदा नहीं सुननी थी, मैंने कैसे कर दी। तो आप 2 बातों में कहते हैं, ऐसी वाणी जो होती है उस पे लक्ष्मी स्थित हो जाती है। ऐसा एक वेद मंत्र भी है, अभी मुझे स्मरण नहीं हो रहा। तो ऐसी लक्ष्मी स्थित करनी है अपनी वाणी पर। और फिर अहंकार को तोड़े। तो अहंकार को ना, मुझसे कई बार ऐसी बात हो जाती है, ईगो प्रॉब्लम है, उसको ईगो प्रॉब्लम है, स्पाउसेस में होती है। मैं पारिवारिक उसमें जाती हूँ, तो हर एक पति पत्नी के बीच क्या चल रहा है जी? ईगो है, ईगो प्रॉब्लम चल रही है, उसकी ईगो है, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं। तो आपको देखो, एक चीज देखनी है, ये बात मेरे लक्ष्य से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर ये बात अगर मैं स्वाध्याय करना, मुझे योग दर्शन पढ़ना है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, कोई पौराणिक है, वो मूर्ति पूजा कर रहा है, तो मुझे उसकी चर्चा में भाग क्यों लेना है? भाई मुझे तो अपना लक्ष्य साधना है। और अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा बनाइए, अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। जीवन में कभी कोई वृद्ध नहीं होता जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपकी आंखें चल रही हैं, आप समझने लायक हो। कभी भी अपनी आयु को ये मत बनाए, मैं 70 साल का हो गया, मैं 80 साल का हो गया, मैं 90 साल का हो गया। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। स्वामी विवेकानंद की माता जी है, आप उनको जाके देख सकते हैं। वैदिक भक्ति साधन आश्रम रोहतक में रहती है माता जी, 90 के ऊपर है। माता जी सुबह नेचुरोपैथी करती हैं, व्यायाम करती हैं, प्राणायाम करती हैं, अपनी रोटी खुद बनाती हैं और अच्छा भोजन बनाती हैं। ऐसा भोजन भी नहीं बनाती, हर तरह की सब्जी बनाती हैं, कोफ्ते बनाएंगी, हर तरह का रस लेती हैं, सब्जी लेने रिक्शा पे जाती हैं। और कम से कम उनको 350 से ज्यादा भजन आते हैं, स्वाध्याय करती हैं, विद्वानों का संग करती हैं। वो 90 साल के होने के बावजूद अपना जीवन ऐसे रख सकती हैं। हमने 70 में ही अपने हथियार छोड़ के बैठ गए। हम उसमें भजन ही भजन गा रहे हैं। क्यों हम भजन गा रहे हैं? हम स्वाध्याय के स्तर पे क्यों नहीं जा रहे हैं? आप अपनी कमर कसिए, व्यायाम करिए, अच्छा भोजन दीजिए और 9 महीने में बिल्कुल फिट होकर किसी ना किसी आश्रम से जुड़िए और वहां जाके स्वाध्याय करिए, अपना मनन चिंतन बढ़ाइए, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा उपकार करेंगे। अगर आप 1 करोड़ लोगों को भी सुनेंगे या 1 करोड़ विद्वानों को भी सुनेंगे, अंतिम उद्धार आपको स्वयं अपना ही करना पड़ेगा। अंतिम उद्धार अपने हाथों से हमारा होगा। और फिर ये बार बार देखो, सबसे अच्छा चिंतन तो यही है कि मैं कौन हूँ? मैं ऋषि हूँ, मैं ऋषि का, बस एक ही चिंतन पर्याप्त है। ये नहीं मैं अच्छी हूँ, मेरी आत्मा ये है, मेरा कुछ नहीं। एक चिंतन, मैं ऋषि का हूँ। क्या था ऋषि सूत्र? कैसे मैं ऋषि दयानंद के सूत्र हैं? वो क्या चाहते थे? उन्होंने ऋग्वेद भाष्य क्यों किया? उन्होंने व्याकरण को क्यों नामिक में, संधि विषय में, आख्यातिक में क्यों डिवाइड किया? ताकि हर स्त्री पुरुष पढ़ सके। उन्होंने समासिक क्यों बनाया? उन्होंने वेद मंत्रों को इतना सुलभ कराने का क्यों प्रयत्न किया?
वो क्यों रोते थे? क्योंकि देखो धरातल पर अब हम ही सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति बचे हैं। कितने लोग क्रिश्चियन हो गए, कितने लोग अपनी आस्थाओं से गिर पड़े हैं। तो जो गिर गए हैं लोग, हमने उनको देखकर बार बार क्रोधित कुपित नहीं होना, हमें अपने आप को इतना ऊंचा कर लेना। कहते हैं ना, जब सब कुछ जलाया जा रहा था तो एक ऋषि या कोई एक विद्वान अपने पुत्र को श्रुति द्वारा वो ज्ञान दे देता है ताकि ज्ञान नष्ट ना हो। तो अगर हम ये धारणा धार लें और हम ये ध्येय कर लें कि अच्छा क्रिश्चियनिटी फैल रही है, मुस्लिम, उनसे लड़ने की बजाय हम अपने संस्कारों को इतने ऊंचे स्तर पर ले जाएं, हम सारे उपनिषदों को, वेदों को, के ज्ञान को और शास्त्रों को अपने खून के अंदर पिरो लें, तो क्या हमें कोई मार सकता है? नहीं। हम कईयों को जन्म दे सकते हैं, हम कईयों को ऋषि बना सकते हैं। तो और देखो, और हमेशा आरंभ मध्य सायं हमेशा देवों की, विद्वत जनों की सुमति में रही, कोई ना कोई विद्वान। और फिर अहंकार को तोड़ें कैसे, ये मैं अंतिम बात कहती हूँ। अहंकार को तोड़ने के लिए ना अपने अस्तित्व को जानना बड़ा जरूरी है। देखो, एक हम है, एक जम्बू द्वीप है, अगर यहाँ से भी लें, जम्बू द्वीप है, उसमें फिर इतने सारे देश हैं, उसमें एक भारत है, भारत में एक जगह है दिल्ली, दिल्ली में भी आगे चले जाओ उसमें एक नगर है, नगर में भी एक घर है। तो अहंकार। और अच्छा, और एक ऋषि प्रमाण के मैं तौर पे आपको एक ऋषि सूत्र बताती हूँ। विभूतिपाद का एक सूत्र है, उसमें वो कहता है कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, 26वां सूत्र है। तो उसमें कहता है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। मानो देखो, ऐसा भी है, ऐसा भी होता है, अगर हम नीचे का अपना स्तर गिरा लेंगे ना, तो ये देखो, तीनों भूमियों वाला ब्रह्मलोक, उसके पास महान प्रजापत्य लोक, उसके पश्चात महेंद्र लोक, उसके बाद स्व नामक लोक कहा गया, अंतरिक्ष में तारे, भूमि पर प्रजा, उसके बाद संग्रह श्लोक में ये कहा गया। फिर नीचे से ऊपर स्थित घन, सलिल, अनल, अनिल, आकाश, अंधकार में स्थित क्रमशः महाकाल, अम्बरीश, रौरव, महारौरव, काल सूत्र, अंधामिस्त्र, 6 महानरक भूमियां हैं, जहां अपने कर्मों से उपार्जित दुखानुभूति करने वाले प्राणी कष्ट पूर्वक लंबी आयु को भोगकर जन्म लेते हैं। उसके पश्चात महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, पाताल नामक 7 पाताल है। 8वीं ये 7 द्वीपों वाली वसुमती भूमि है। तो हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ है, हमारा अस्तित्व कहाँ है, उस अस्तित्व में हमें किस बात का अहंकार? तो जब भी आपको अहंकार है तो ये 26वां सूत्र विभूतिपाद का पढ़िए, उसमें मेरी आइडेंटिटी क्या है और मैं अपने लिए सबसे अच्छा क्या कर सकती। सुबह उठ के सबसे पहले सोचिए, मैं अपने लिए सबसे उत्तम क्या कर सकती। तो इसके साथ ही सभी आर्य बंधुओं को, भगिनियों को, भ्राताओं को, विद्वत जनों को और लखनपाल भ्राता जी को उनका एक अनथक प्रयास है। रोज वो 7:45, देखिए वो एक सतु दीर्घ का निरंतर को ना सिद्ध कर रहे हैं। तो रोज मैं देखती हूँ वो मैसेज आता है कि 7:45 बजे आप जुड़े और मतलब आर्य समाज के लिए इतना कार्य कर रहे हैं और एक ऋषि आत्मा ही होंगे पक्का, और कभी भैया से मिलने का अवसर होगा। हमारा सौभाग्य। जरूर, बहुत बहुत आभार डॉक्टर अनुपमा जी, जो हमारी पारिवारिक काउंसलर भी हैं, और काफी स्वाध्याय आपका वर्तमान में चल रहा है। जी आपने समय दिया। और मैं एक सूचना दे दूं आप सभी को, कल आप 14 तारीख को आचार्य अशोक पाल जी चंडीगढ़ हिंदी हिंदुस्तान इस विषय को लेकर के सुनेंगे। और 15 तारीख को मानव जीवन में संध्या की आवश्यकता, आचार्य कृष्ण आर शास्त्री निवाड़ी जी। और 16 और 17 तारीख को डॉक्टर अजय जी, जो कई बार आप सुन चुके हैं, भिलाई के हमारे अपने, वैदिक जीवन जीने का ढंग। 18 तारीख को आचार्य हरमत प्रसाद जी का कार्यक्रम है। और 19 तारीख को बहन अर्चना जी, जो वैदिक अर्चना जी हैं, जो मेरठ में प्रवक्ता हुई हैं अभी अभी, उनका। और 20 तारीख को डॉक्टर कपिल जी। और आगे कार्यक्रम की सूचना आपको मिलती रहेगी। मैं चाहूंगा सम्मानी अजय जी 2 शब्द कहें, डॉक्टर अशोक पाल जी भी अपना ऑडियो वीडियो खोल करके सामने आ जाए। अजय जी। 8 लोग थे। जी ओम ओ, जी, आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज आ रही थी जी, भ्राता जी नमस्ते। नमस्ते जी। और सभी इस सत्संग में जुड़े हुए सभी सज्जनों को, माताओं बहनों को नमन करता हूं। और अभी हम अनुपमा जी को सुन रहे थे,
उन्होंने जहां से बात आरंभ की थी वहां पर मैं अपनी बात थोड़ी सी जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम शयन करें तो जो हमारा अंतिम विचार होता है, तो जब हम उठते हैं तो वही हमारा प्रारंभ का विचार होता है। सच्चाई है यह कि जैसा हम बीज बोते हैं, मनों में जो संस्कारों की अवधारणा है, योग सूत्रों का जो चित्त वृत्ति का जो विवेचन है, वह यही सूत्र देता है। इसलिए वैदिक मंत्रों में जो शयन मंत्र है, उसमें एक बात कही जाती है, यज्ञ जागृतो से जो आरंभ होता है, उसका अंतिम पद कहलाता है कि तन्मे मनः शिव संकल्पम। मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो, मेरा मन सुंदर सोचने वाला हो, मेरे मन के विचार सुंदर हो, भावनाएं सुंदर हों। इसलिए हमारे यहाँ जो प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना कभी इसलिए नहीं होती कि मैं सुखी हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए। ऐसी प्रार्थनाएं व्यक्तिगत वैदिक प्रार्थनाएं कम हैं। उन प्रार्थनाओं में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं ना, केवलाघो भवति केवलादि। भी अकेले खाने और अकेले सुखी होने की जो इच्छा है, वो हमें भौतिकवादी बना देती है। जब हम ये कहते हैं कि हम सुखी हों, हमारा परिवार सुखी हो, हमारा राष्ट्र सुखी हो, हमारे लोग सुखी हों, तब जाकर के हम एक वैदिक चिंतन से जुड़ते हैं। वैदिक चिंतन जो है वो संस्कारों का है, वैदिक चिंतन विचारों का है, वैदिक चिंतन ये है जो सार्वभौम सुख की चेष्टा करता है, जिसमें यह चिंतन छिपा हुआ है ना। जैसे आप देखिए, एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि जब हम शांति पाठ करते हैं तो उसका अंतिम पद ये कहलाता है कि सामा शांति रेधि। लेकिन जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं, प्रारंभिक जो चिंतन है, विचार है, वो ये कहता है कि देव शांति, कि हम दिलों की शांति की चिंता करें। और हमारे अजय जी की एक बहुत बड़ी समस्या है ये नेटवर्क की वहां पे, कि जब व्याख्यान होगा तो भी यही समस्या होगी। मेरा निवेदन है कि व्याख्यान के समय आप कृपया करके जब तक जुड़े जी रहे, आपका नेटवर्क अच्छा रहे, मेरा निवेदन है आपसे। जी क्योंकि आपके जब भी जी जी व्याख्यान हुए, आपका नेटवर्क हमें परेशान करती है, हमें टेंशन हो जाती है। इस बार चेष्टा रहेगी कि आपको परेशानी ना हाँ हो। जी जी जी, कंटिन्यू। है ना। एक लाइन और कह रहा हूँ और अपनी बात को मैं पूरी कर देता हूँ। तो उस चिंतन में देखिए, हम चिंतन करते हैं द्यू की, द्युलोक की, वनस्पति की, औषधियों की, जल की, थल की, सारी जो चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं, हम उसको पहले शांत करने का प्रयास करते हैं, उसे पहले अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उसे विकसित करने का प्रयास करते हैं, फिर कहते हैं कि उसके भीतर जो शांति बैठी है वो मुझे प्राप्त हो। सामा शांति रिधि। तो ये वैदिक चिंतन की ये बड़ी खूबसूरती है, और हम दूसरों को सुख दे करके सुखी होने की माँ जी ने रखा। और ये लखन जी के प्रयास से, ये जो वैदिक भागीरथ, वैदिक गंगा, जिसे जो भी नाम दें, गंगोत्री कहें आप, ज्ञान की गंगा कहें, उससे हम उसमें हम स्नान कर पा रहे हैं, उसमें हम गोते लगा करके वैदिक गंगा के वैदिक सूत्रों को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को, जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग संयोजक हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे डॉक्टर अजय आर जी, जो अपना गुरुकुल है मेरठ के पास में, उसके स्नातक है, केंद्रीय शिक्षक है वर्तमान में। अशोक पाल आचार्य जी, प्रवक्ता जो आर महासंघ के हैं, कल उनको सुनेंगे। हम चाहते 2 मिनट उनकी शुभकामनाएं प्राप्त हो जाएं। आचार्य अशोक पाल जी। जी, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, कल हिंदी आपका ऑडियो बंद हो गया, ऑडियो खोल लीजिए। जी हाँ, बोलिए। तो हिंदी दिवस हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ऋषि दयानंद ने कहीं पर भी हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया है सत्यार्थ प्रकाश में, तो हमें इसे समझना चाहिए। और हिंदी शब्द आर्य समाज के द्वारा प्रचारित और प्रसारित नहीं है। छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर उनको हम समझ करके, निश्चित ही, क्योंकि आर्य समाज भारत की आत्मा है, तो जब आर्य समाज भारत की आत्मा है तो उस आत्मा की शुद्धि रखना ये हम सबका कर्तव्य कर्म है। बहुत से ऐसे सिद्धांत प्रवेश कर जाते हैं हमारे विचारों में, क्योंकि हम सामान्य उसी प्रवेश से आए हैं जिसे हम कहते हैं हिंदू समाज।
तो उसी से हम आए हैं। तो हिंदी, हिंदू और फिर हम कहते हैं हिंदुस्तान। इस समय के ऊपर पूरे पंजाब में भी हिंदुस्तान शब्द के ऊपर ऐतराज हो रहा है। बहन मायावती जी भी हैं, वे भी हिंदू शब्द पर ऐतराज करती हैं। अन्य भी बहुत सा वर्ग है जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द पर ऐतराज करता है। ऋषि दयानंद ने भी जब पूना में प्रवचन हुआ तो वहां पर हिंदू शब्द निकला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आर्यवंशी हैं। तो एक प्रकार का प्रयास कल मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका, और पुनः निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, आप स्वयं तो पहुंचे ही पहुंचे, अपने सभी इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को अवश्य सूचित करें। एक प्रथम बार मुझे अवसर मिल रहा है। लखन जी ने पहले भी एक बार कहा था, मेरे पास समय नहीं था, तो कल अवश्य ही। तो मैं लखन जी का धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आचार्य अशोक पाल जी। कल हम सभी लोग आपको हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान पर सुनेंगे। और सुनील जी मोगा पंजाब, सुनील जी आइए। सुनील जी सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम ऐसे ही शिव संकल्पों को लेकर महर्षि दयानंद और वेदों के कार्यों को करें, जिससे आर्य बने और आर्य हमारा समाज बने, आर्यकरण बढ़े। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुभकामनाएं। चलिए मैं आशीर्वाद ले लूं डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री का। और जब से आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, तब से आप तक कभी भी आपकी अनुपस्थिति नहीं हुई है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जब कहीं कोई विद्वान इस तरह से समर्पण भाव से अपना सहयोग करता है, तो लगता है कि वास्तव में ये आर्यों का महाकुंभ सफल है। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। 15 मिनट में क्या वो हो सकता है आपका? कितने मिनट? अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा 15 मिनट जी? अंत्येष्टि संस्कार निपट जाएगा 15 मिनट? बहुत अच्छा, तो निपटा दीजिए। बहुत अच्छा, निपटा दीजिए। बहुत बढ़िया। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी ललितपुर के तत्वावधान में समायोजित लगातार विगत 2 वर्षों से चल रहे इस आर्यों का महाकुंभ कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन कर रहे आर्यरत्न मित्रवर लखनलाल आर्य जी, हमारे इस कार्यक्रम जिनके सानिध्य में हम सब श्रवण कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी और कमला हंस जी, जिन्होंने सुंदर भजन की प्रस्तुति दी है, माता उर्मिला आर्य जी का, दया आर्य जी का, माता संतोष सचान जी का, ईश्वर देवी जी का और अदिति आर्य जी, ये सभी लोगों ने मिलकर के भजन का आनंद हम लोगों को दिया है। और अभी बड़ा ही सुंदर हम लोग प्रवचन सुन रहे थे डॉक्टर अनुपमा जी का, जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ, योग से जुड़ा हुआ व्याकरण, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का वेदांग प्रकाश, जो हम लोग गुरुकुल में पढ़े, वेदांग प्रकाश जैसी बातों को रखी। नामिका कार्य अस्त्राण तद्धितः, समासिका इत्यादि जो व्याकरण के महर्षि दयानंद के ग्रंथ हैं, उनको उन्होंने चर्चा की है। निश्चित ही काबिले तारीफ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, प्रशंसनीय कार्यक्रम हुआ है। हम आर्यजनों को बहुत बहुत लाभ मिला है और आर्य भाषा जो है उसके माध्यम से कार्यक्रम समायोजित हो रहा। सज्जनों, मुझे अंत्येष्टि संस्कार पर थोड़ी चर्चा करनी है। अंत्येष्टि संस्कार मनुष्य के जीवन का सबसे अंतिम संस्कार माना जाता है। निश्चय कादि श्मशानांतो मंत्र यस्येदितो विधि, महर्षि मनु के आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी संस्कार विधि में इस श्लोक खंड को दिया है और कहा है कि निषेक अर्थात गर्भाधान से लेकर के श्मशान अर्थात अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। और मैंने 15 संस्कारों की चर्चा संक्षेप से, प्रारंभ के तो बहुत विस्तृत चर्चाएं हुई हैं, लेकिन बाद में संक्षेप से लेते हुए 15 संस्कारों की परिगणना कर दी है। और आज अंत्येष्टि संस्कार पर थोड़ी चर्चा करनी है। अंत्येष्टि संस्कार अंतिम इष्टि अर्थात जीवन का अंतिम यज्ञ प्रारंभ होता है गर्भाधान से, वो गर्भाधान यज्ञ, और अंत में इस शरीर के लिए विधि पूर्वक जलाने की विधि, जो 121 मंत्र
सब मिला के अगर 4 जने खड़े होकर के आहुति देने की विधि महर्षि ने लिखी है, तो 484 वेद मंत्रों से हम उस अंत्येष्टि संस्कार के माध्यम से शरीर को भस्म करते हैं। वायुरनियममृतम मथेतम भस्मांतक्वं शरीरम, शरीर को भस्म करने पर्यंत यह हमारा जीवन का अंतिम संस्कार के रूप में परिगणित हो जाता है। इसी को महर्षि ध्यान जी महाराज कहते हैं, यह नरमेध यज्ञ है, नरयाग, पुरुषमेध यज्ञ है, पुरुष याग है। 4 नामों से उन्होंने दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक समय मेध यज्ञ के नाम पर अनेक भ्रांतियां फैली और मेत्री संगति पूज रहे हो इस धातु पाठ का इतना अनर्थ हुआ कि मध्यकाल के पंडितों ने हिंसा को स्थान दे दिया और पुरुषमेध के नाम पर जीवित पुरुष को, बालक को उठा करके देवी मंदिरों में काट करके अपनी इष्ट सिद्धि की बात करने लगे पुरुषमेध यज्ञ के नाम पर। महा अंधकार फैला। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज ने इन समस्त अवैदिक सिद्धांतों का पूर्ण खंडन किया है तर्क के अनुसार, और उसके बाद उन्होंने अंत्येष्टि संस्कार को कहा कि इसमें किसी प्रकार हिंसा नहीं है, बल्कि नरमेध जीवित मनुष्य को मेध रूप में काट के नहीं डालना है, बल्कि जो शरीर, जो अंतिम संस्कार आत्मा जब निकल जाती है शरीर से, शरीर जड़ हो जाता है और जड़ रूप शरीर को विधि पूर्वक मंत्र और धृत सामग्रियों के साथ, समिधाओं के साथ, जिसको काष्ठ का प्रयोग महर्षि करते हैं, लकड़ियों के साथ आहुति दे दे करके, मंत्रोच्चारण करके आहुतियों के साथ इस शरीर को भस्म करने पर्यंत हम लगे रहते हैं। ये 2.5-3 घंटे के अंदर पूर्ण रूप से भस्म हो जाता है। यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। यह उत्तम क्रिया है, जीवन के अंतिम का उत्तम कर्म जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, वो बहुत ही उत्तम कर्म के रूप में परिगणित है और इसके माध्यम से शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवशात कहीं गाड़ने की विधि लोगों ने कर दी है, कहीं पर पारसियों ने तो कहा कि इसको अलग मैं कर देता हूं, कहीं घास में टांग दिया, कहीं ऊंची जगह में रख दिया, कहीं पर लोग उसको काट के छोड़ देते, पक्षियां खा लेती हैं, पशु पक्षी उसको खा लेते हैं। तो ये शरीर का बड़ा ही दुष्प्रभाव होते रहता है, कहीं सड़ जाता है, कहीं गल जाता है, कहीं दुर्विषण फैलाता है, दुर्गंधी फैलाती है। लेकिन यहाँ पर महर्षि ने जो विधि दी है, कम से कम अगर न्यून से न्यून भी अगर हम विचार करें तो 5 केजी घृत जरूर ही अंत्येष्टि में लगाएं। अभी हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर परसों मैंने अंत्येष्टि संस्कार की। आर्य समाज के कोषाध्यक्ष माननीय स्वर्गीय श्याम नारायण आर्य जी, उनकी बड़ी पुत्र वधू श्रीमती अनीता चौधरी जी का देहावसान दिल्ली एम्स में हुआ और रोगों से ग्रस्त थी 2-2.5 महीने से। और ये जब निधन उनका हो गया तो वहां से शव आया, फिर मुझे सूचना मिली तो मैंने तुरंत कहा कि मैं अभी साप्ताहिक यज्ञ में हूँ, साप्ताहिक प्रवचन करके फिर हमने कहा कि विधि पूर्वक ये सामग्री की लिस्ट है, इसके अनुसार आप पहुंचे। सामग्रिक लिस्ट बना करके सब लोग विधि पूर्वक, बहुत अच्छा यहाँ श्मशान बना हुआ है घाट, जिसमें हम लोगों ने यज्ञ वेदी के द्वारा अनेक कुंडों को बना दिया है ताकि लोग उसमें आसानी से कर सकें। कुछ पर्यावरण प्रदूषण को लक्षित करते हुए अलग भी कुछ संसाधन हैं जिसके द्वारा 2.5 से 3 महीने 2.5 से 3 मन समिधाओं लकड़ियों को उसमें रख के विधि पूर्वक सारी चीज करके भी बहुत कम समय में उसको किया जा सकता है। तो खैर अलग वो कुंड में हुआ और बड़ा ढंग से हुआ। उसके पश्चात सायंकाल हमने यज्ञ किया। ये ऋषि कहते हैं कि जिस घर में अंतिम सांस लिए अथवा कहीं से अंत्येष्टि कर्म के रूप में या शव आ गया तो जहां पर वो रखा गया उस स्थल में अनेक प्रकार के रोगाणु कीटाणु वायु दूषित हो जाता है, उसी जगह हवन होना चाहिए साफ सुथरा करके। तो मैंने निर्देश किया कि दिल्ली में गुजरी तो यहाँ पर विधि पूर्वक जहाँ रखी गई उसी जगह साफ सुथरा करके परसों एक यज्ञ हुआ। सायंकाल फिर सुबह शाम 2 समय यज्ञ करना चाहिए। फिर तीसरे दिन अस्थि संचय करके श्मशान भूमि में अस्थियों को हल्का कहीं रख दें अथवा गाड़ दें ताकि हड्डियां किसी के पैर में न चुभें, सुरक्षित रह जाए।
उसके बाद कहीं उसको जल में प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं है, गंगा में विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। हर की पैड़ी नाम के लोगों ने एक ऐसा स्थल बना दिया हरिद्वार के अंदर, जो लोगों ने हाड़ की पैड़ी बना दिया। तमाम जगह से अस्थियों को ले कर लोग गंगा को विसर्जित करने लगे और गंगा जैसी पवित्र नदी को हमने अपवित्र करने का प्रयास किया है। ये अंधविश्वास और पाखंड रूप में है। महर्षि दयानंद बार बार मना करते हैं कि मेरी अस्थियों को जल में नहीं बहाओ, मेरी अस्थियों को पुष्कर नहीं ले जाओ, गंगा गया नहीं ले जाओ, अन्य जगह में जाकर के जल में विसर्जित मत करो, बल्कि खेतों में डाल दो, ताकि ये अस्थियां खेत में खाद का काम कर पाए और किसान कृषक जो है अन्न ग्रहण करे। इतना सर्वोत्कृष्ट उन्होंने सिद्धांत दिया। मरने के पहले, गुजरने के पहले, प्राण छोड़ने के पहले सारा निर्देश कर दिए। ये ऋषि आत्मा थे, ऋषि थे, महर्षि थे, उन्होंने सब कुछ पहले निर्देश कर दिया। और मेरी किसी प्रकार कोई स्मारक नहीं बनाना, ये बहुत सारी चीजें हमने निर्देश किया है। और ईश्वर की कृपा समझिए कि जहां पर वो कार्यक्रम हुआ है, उनकी अंत्येष्टि, वहां से लगातार आप ऐसा करें कि वो कभी अग्नि बुझी नहीं। वहां पर कोई न कोई जाकर के हवन कर रहे हैं और वो बिल्कुल वो अग्नियां अभी भी आज सुरक्षित हैं। ये महर्षि स्वामी दयानंद की वो अग्नि समिधा, ये जो अंत्येष्टि संस्कार की अग्नि निरंतर वहां पर प्रवहमान है, गतिमान है। वहां पर लोग कुछ जाके हवन कर देते हैं। तो वो ऋषि की आत्मा किसी प्रकार को कोई स्मारक नहीं बनाया, बल्कि उस जगह से हवन ही हो रहा है। उस जगह पर सुंदर यज्ञ हो रहे हैं। आज ऋषि उद्यान क्षेत्र में बन चुका है। ऋषि उद्यान को जाएं, वहां देखें, और जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली वो वहां पर जाकर दर्शन करें। तो निश्चित रूप से कहने का आशय यह है कि अंत्येष्टि संस्कार अपने आप में ऐसा संस्कार जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने इस शरीर का अंतिम, जिसको कहते हैं ये पंच भौतिक तत्व, जिसको महाभूत का शरीर कहते हैं, वो विधि पूर्वक अंत्येष्टि कर्म के द्वारा भस्मीभूत किया जाता है, भस्मांतम शरीरम कर दिया जाता है। और आज जिस चीज में चर्चा कर रहा हूँ, आज उनकी विधि पूर्वक पूर्ण रूप से पूर्णाहुति हो गई। 3 दिनों के यज्ञ के पश्चात हम पूरे पाकशाक हो जाते हैं। हर प्रकार से हम 3 दिन में शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। कहीं भी कोई 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या मासिक गया श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, ये सब कुछ वेदों में नहीं लिखा है। और अज्ञान अविद्या के कारण ये सभी चीजें हुई हैं। बहुत लोग कहते हैं आत्मा निकल करके हम लोग चली गई, लेकिन ऐसा बात नहीं। यम जो है वो वायु को कहते हैं। वेद में यम को वायु को यम कहा गया है। वायुवालय माने यमालय में चली गई। और उसके पश्चात जो है वायु के बाद ये ऋतु को भी यम कहा गया है, जल को भी यम कहा गया है, सूर्य को यम कहा गया है, विद्युत को यम कहा गया है, अंत में परमात्मा को यम कहा गया है। इसलिए परमात्मा की गणित व्यवस्था के आधार पर, कर्मफल के आधार पर जीव कर्मानुसार अपने नए चोले को प्राप्त कर लेती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस वैदिक सिद्धांत को पुनः लागू करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए अंत्येष्टि संस्कार को विधिवत लिखा। और गरुड़ पुराण के आधार पर जो और पाखंड समाज के अंदर अज्ञानता के कारण फैले हुए हैं, इसका पूर्ण निषेध करने का उन्होंने सामर्थ्य प्रदान आर्यों को दिया है। हम आर्यजन इसमें सतर्क होकर के इस सुंदर कार्यक्रम को गति दें, ताकि यह कार्यक्रम शोक का न होकर के मंगल का कार्यक्रम हो सके। इतना सुंदर व्यवस्था दें ताकि घर में पवित्रता बन जाए, शोकाकुल वातावरण खत्म हो जाए, और हर प्रकार से हम स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों से आहुतियां दें। उसमें महर्षि कहते हैं कि स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्र से आहुतियां दो, ताकि हर जगह कल्याण ही कल्याण हो जाए और अशांति जहां है वो शांति का साम्राज्य हो जाए। इतना सुंदर, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम को करने का अंत में ऋषि निर्देश करते हैं। और चाहिए हम लोगों के 3 दिन के बाद उस घर में फिर मंगल संस्कार होने पावे, इसके लिए मंगलाष्टक होम से अंत में आहुति देनी चाहिए, ताकि उस घर में मंगल ही मंगल आ जाए। इस प्रकार की भावना के साथ अंत्येष्टि कर्म का विधान महर्षि ने दिया है, और इसी आधार पर अपने जीवन को हम बनाएं, ताकि यह 16 संस्कार मनुष्य के जीवन को परमार्थ की ओर ले जाता है। निश्चित ही यह परमार्थ का संस्कार, गर्भाधान से अंत्येष्टि संस्कार का जो 16 संस्कार का क्रम है, ये गुण संवर्धन का यह संपूर्ण कार्यक्रम है। ये गुण संवर्धन की भूमिका को स्थिर कर देता है और आगे चल के वो मोक्ष की गति को प्राप्त कराता है। निसंदेह ऐसे सुंदर सुगठित सुसंस्कार जो ऋषियों ने
वेदों के आधार पर, ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर, गृहसूत्रों के आधार पर निर्धारण किया है, उसको हम लोग जीवन में पालन करें, तभी महर्षि स्वामी दयानंद कृत संस्कार विधि लिखने का फल हमें प्राप्त होगा। और संस्कार विधि का जितना अधिक प्रचार करें, संस्कारों का जितना अधिक प्रचार करें, उतना ही अच्छा होगा। तभी हमारी जो नई पीढ़ी है वो संस्कार को जान पाएगी, युवा पीढ़ी विशेष रूप से प्रभावित होगी, और बच्चे से लेकर युवा और अंत में वृद्धावस्था पूर्ण संस्कारित होकर के जीवन आगे जिएगा। यही हमारा आर्यवर्त का संपूर्ण संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं डॉक्टर अनुपमा जी को, जिन्होंने अपने सुंदर प्रवचन से आयुर्वेद आदि और कैसे हमारे जीवन की शैली हो, इस पर उन्होंने कार्यक्रम दिया है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय आर्यरत्न लखनलाल आर्य जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो नए नए लोगों को जोड़ते हैं और पूरे आर्य जगत के लोगों को घर बैठे सुनने का यह अवसर प्रदान करते हैं। इसके लिए वो भूरिशा भूयो भूया धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको, सभी आर्य महानुभावों को, सभी मातृशक्ति देवियों को मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। और अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार हमारा हो चुका है, और अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार नहीं बचता है, इसलिए बचती है तो कोई वो डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार। आइए बहन जी। हेलो, हम सभी मिलकर एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय वेदवाणी कल्याणी वाणी का जन जन में संचार करने वाले आदरणीय भाई लखनलाल जी, विद्वत्वर्य डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, और आज के मुख्य वक्ता जी और माता चंद्रकांता जी और पुरुषोत्तम मुनि जी, वेद प्रकाश शर्मा जी और अन्यान्य नरूला जी, सभी जुड़े हुए पूरे विश्व के आर्यजन, बहुत ही सुंदर ये उपक्रम चल रहा है। वेद प्रचार अभियान अनवरत जारी है। मैं ही अभाग्यशालिनी हूँ कि मैं नए नए विद्वानों को श्रवण नहीं कर पाती हूँ। सबसे बड़ी बात यही है कि समय बड़ा टाइट रहता है। 1:30 बजे से हमारा संस्थान चालू होता है और शाम को घर आते आते मुझे 6:30 बज जाता है। उसके बाद घरेलू गतिविधियां चालू हो जाती हैं, और कई बार कहीं किसी का जन्मोत्सव है, कोई शाम का यज्ञ है, कोई और कार्यक्रम है, उसमें भी सम्मिलित होना पड़ता है। बच्चे का कोई बात विद्यालय नहीं, जितना समय आप दे रही है पर्याप्त है हमारे लिए जी। देखिए ऐसा है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल 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 ठीक है। तो वही है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो हो ही रहा है। लेकिन आप बहुतायत में बधाई के पात्र हैं कि मनुष्य का एक स्वभाव है नव नव रागी प्रायशः सर्वलोक का, कुछ नया नया ही सुनना चाहता है। तो आप नए नए वक्ताओं को समुपस्थित करते हैं, और उसके लिए आप कितना प्रयास करते हैं। सुनने में तो हमें बड़ा आराम से लगता है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करने में जो व्यवस्थापक होते हैं, मैं आपके इस पुरुषार्थ को नमन करती हूँ। कितने बार आप विद्वानों को कहते हैं, कई बार हम अपनी व्यस्तताओं में आपको उत्तर ही देना भूल जाते हैं, बाद में SMS पढ़ते हैं, तो बड़ा अंदर से ग्लानि होती है कि देखो हमारे भाई लोग लगे हुए हैं और हमें इतनी भी फुर्सत नहीं है कि हम देख के अगले को उत्तर भी समय से दे पाए, तो वो अगला कार्यक्रम निश्चित करें। और इतने से ही आप संतुष्ट हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि वाली बात है आपके जीवन की। बहुत बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद।
और बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं आप सभी सुन रहे हैं, उत्तमोत्तम चर्चाएं, जीवन को परिष्कृत, परिमार्जित और संस्कारित करने वाली, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम सभी मनुष्यों को पूरा जीवन संस्कारों में ही आबद्ध किया है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत जीवन को 16 बार बदलने का उपक्रम। संस्कारों ही गुणाधान गुणांतराधान मुच्यते, माने कि दुर्गुणों की जगह सद्गुणों का आदान कर देना, बुराइयों की जगह अच्छाइयों को ला देना और गंदगी की जगह स्वच्छता को ला देना। तो यही एक संस्कार है। जन्म जन्मांतरों की मलिनताएं, वासनाएं, अनेक प्रकार के कुसंस्कार हमारे चित्त में एकत्रित रहते हैं और 3 संस्कार उसमें गर्भ से बाहर आने के पहले ही कर दिए जाते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, कि जो भी जीवात्मा कुसंस्कार लेकर के आ रही है वो पहले गर्भ के अंदर ही उनको धुल दिया जाए और गर्भ के बाहर निकलते ही पुनः संस्कारों की भट्टी में जीवात्मा को तपाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद वो जात कर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और नामकरण, चूड़ाकर्म और उपनयन, वेदारंभ आदि आदि, ये सारे हमारे अंत्येष्टि पर्यंत पूरे संस्कार स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कुसंस्कारों को अवकाश न मिले प्रवेश करने का। तो ये बहुत ही सुंदर और बड़ी ही उत्तम व्याख्या, चूंकि आपने इस विषय पर शोध ही किया है, तो बड़ी अच्छी व्याख्या आपने संस्कारों की प्रस्तुत की है। और प्रतिदिन 2-2, 3-3 संस्कारों को आधार बना करके विस्तार से कि किस संस्कार का क्या महत्व है, कौन से समय में कौन सा संस्कार करना चाहिए, इस संस्कार को करने की क्या उपयोगिता है, ये आप सभी सुधी श्रोता जन ने बहुत ही बखूबी सुना होगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपके सम्मुख रखा है। और आर्य समाज का सत्संग ऐसा ही सत्संग है जो हम सभी के अंतःकरण की कालुष्यता को धुलने का ही काम करता है। और प्रतिदिन अगर हम इन सत्संगों में भाग लेते हैं और परिवार सहित भाग लेते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुसंस्कारित बनती है। अन्यथा जो हमारे पुराने जमाने में बाबा, पर बाबा और पितामह, प्रपितामह कोई आर्य समाजी रहे, तो बस हम केवल यशोगाथा तक ही सीमित रह जाते हैं। हमारे पर बाबा आर्य समाजी थे, हमारे ये बाबा आर्य समाजी थे, हमारे पिताजी थे, लेकिन हम क्या हैं व्यक्तिगत, तो वो हम उसको परिभाषित नहीं कर पाते। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम प्रारंभ से ही इन संस्कारों की जो आवश्यकता है उसको हम प्रारंभ से ही गति दें, तो हमारी जो जीवात्माएं हैं आने वाली हमारे घरों में, वो संस्कारित बनेंगी। और आजकल तो इतना, मैंने तो स्वयं में इतने संस्कार दिए, उसके बावजूद भी इतने कीड़े हैं बच्चे मोबाइल के आजकल और लैपटॉप के, कि उसके आगे उनको और दूसरी बात सूझती ही नहीं है। तो बड़ा कड़ा करके दिल टाइम निर्धारित करना पड़ा कि इतने से इतने समय तक आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। तो ये हमें जो मनुष्य का जीवन मिलता है, तो ये बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। न जाने हमारे कितने जन्म जन्मांतरों की तपस्याएं होती हैं, साधनाएं होती हैं, उसके परिणाम स्वरूप ये जीवन मिला करता है। तो इस जीवन को पा करके हम उसके उपयोगिता को समझें, उसके महत्व को समझें, उसका हम अच्छी तरह से निर्माण करें। क्योंकि कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति चला जा रहा था मार्ग से, और उसके पास में कुछ व्यापार करने के उद्देश्य से, कुछ अच्छा कमाने के उद्देश्य से, जो भी उसके पास हीरा मोती माणिक्य आदि, सोना चांदी, हीरे जवाहरात जो भी था, वो गठरी बांध करके वो लिए चला जा रहा था। और जब जा रहा था तो पड़ गया रास्ते में भांग का वन। अब क्या, उसको चढ़ गया नशा। नशे में आ करके वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो
वो नशे में आकर अपने जो हीरे जवाहरात थे वो उसने फेंकने प्रारंभ कर दिए। बच्चों को खेल सूझा वहां, उन्होंने वो सब आते हुए देखकर उसकी तरफ कंकड़ों को फेंकना प्रारंभ कर दिया। उसने और तेजी से हीरे जवाहरात फेंकने प्रारंभ कर दिए। अब क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में उसकी वो जो गठरी थी वो खाली हो चुकी। लगा रोने पछताने की अब क्या होगा। तो अब वो पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसी तरह से हमें भी इस जीवन को पा करके ये चिंतन करना चाहिए, ये मनन करना चाहिए कि उस यात्री की तरह हम भी तो यूं ही अपने जीवन को वृथा गंवाते तो नहीं चले जा रहे। ये हीरा जैसा अनमोल जीवन पा करके हम इसको मिट्टी के कीमत में इसको गंवाते तो नहीं चले जा रहे, इसको वृथा ही तो नहीं व्यतीत करते चले जा रहे हैं। इस जीवन का क्या मूल्य है, उन नैतिक मूल्यों से, उन सुंदर संस्कारों से अपनी आत्मा को हम सुसज्जित करें। तो ये प्रेरणा, ये सारी सुंदर विचार हमको इन सत्संगों में आने से और संस्कारों के बारे में सुनने से ही प्राप्त होती हैं। क्योंकि मनु ने लिखा है कि अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। कि जल के द्वारा तो शरीर की शुद्धि हो जाती है और सत्य के द्वारा मन की शुद्धि होती है और ज्ञान के द्वारा बुद्धि की शुद्धि होती है और विद्या और तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है। तो ये जो चार महत्वपूर्ण चीजें इस मनुष्य जीवन में है, एक ये जो साक्षात पिंड हमारा शरीर, और दूसरा इसके अंदर मन जो संकल्प और विकल्प करता है कि ये करें या ना करें। तीसरी चीज बुद्धि जो निर्णय देने का कार्य करती है, हाँ ये कार्य करना चाहिए। और चौथी चीज आत्मा, जिसके रहने पर ही ये शरीर क्रियाशील रहता है, मन मनन करता है, संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय देने का कार्य करती है। इसीलिए आत्मा को कहा गया आत्मानम रथिनम विद्धि। ये आत्मा इस शरीर रूपी रथ का रथी है, और जब ये रथी इस शरीर से निकल जाता है तो शरीर हो जाता है अरथी, अर्थी। शरीर क्या हो जाता है? अर्थी हो जाता है। इसलिए कवि ने लिखा है, नाश की नीव पर नित्य निर्माण नव, सृष्टि संहारिणी शक्ति करती रही, काल के बस मिटाए मिटी सृष्टि कब, जीव जीता रहा देह मरती रही, आशिकी कब बहारे बिना पत जड़ी, उपवनों में कहाँ नित्य पल्लव नए, मांग की रक्त रक्तिम उषा भर सदा, ज्योति तारा गणों की निकलती रही। इधर पतझड़ है तो इधर बहार, और इधर बहार तो इधर पतझड़, क्योंकि बिना पतझड़ के बहार नहीं आता और बिना बहार के पतझड़ नहीं आता। तो बिना पतझड़ के बहार कैसा और बिना बहार के पतझड़ कैसा। जब बच्चे कबड्डी खेलते हैं तो दो ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप उस तरफ, एक ग्रुप पाले के इस तरफ। और इस ग्रुप का विद्यार्थी या छात्र जब उस ग्रुप में कबड्डी देने के लिए जाता है और कहता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, और उस ग्रुप के एक छात्र में उसका हाथ छू जाता है, तो इधर के सारे छात्र कहते हैं मर गया। आश्चर्य है, मरता उस दल में है और जीता इस दल में है। क्यों भाई? एक उधर मरा तो एक इधर जिया। होता है कि नहीं ये नियम? अभी यम कह रहे थे वायु को, और यम नाम परमात्मा का भी है। यम ऊपर में जो हमें पूरी तरह शांति प्रदान कराता है वही यम है, अर्थात परमात्मा का एक नाम यम भी है। इंद्रम मित्रम वरुण अग्नि माहु रथो दिव्या सा सुपर्णो गरुत्मान, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वान माहु। यमम शब्द आया यहाँ, ये परमात्मा यम भी है। तो इसलिए
ये जो जीवन मिला है एक ना एक दिन जाना सभी को है। क्या बंद करें? अरे नहीं अश्व बंद नहीं करें, हम तो आपके लिए तो कामना दे रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए क्या है, ये जीवन क्षण भंगुर है। वेद का मंत्र कहता है अश्वत्थेवो निषदनम पर्णेवो वसतिष्कृता गोभाज इत किलासत यत् संवत पुरुषम। ये न आने वाले कल के समान है, आ माने नहीं, और संस्कृत में श्वः कहते हैं आने वाले कल को। ये हमारा जीवन न आने वाले कल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। इसलिए इस क्षण भंगुर जीवन में हमें समय पाते ही श्रेष्ठ कार्य कर लेना चाहिए। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं तुरंत मोबाइल ऑन करती हूँ, इसलिए कि पता नहीं हम टालते रहते हैं शेख चिल्ली की तरह, कल ये करेंगे, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, ऐसा लिखा है ऋषि दयानंद ने। तो बस यही हम सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन जितना सोचते हैं उसको हम प्रैक्टिकल नहीं करते, उसको कार्य रूप में परिणित नहीं करते। और जो कल्पनाएं संजोते हैं, जो कामनाएं संजोते हैं, वो ऐसे ही अपने मन में आत्मसात किए हुए दुनिया से चले जाते हैं। उसी तरह जैसा संस्कृत का कवि लिखता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हर्षिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। कहते हैं कि एक भ्रमर वो बैठा है कमल के पुष्प पर उसके रस का पान करने के लिए, और उस रस का पान करने में वो इतना लीन हो जाता है, इतना मग्न हो जाता है कि वो चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है। रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, अच्छा सा प्रभात होगा, भास्वानुदेश्यति, और भानु जो है इसी तरह से उदित होंगे, हसिष्यति पंकजश्री, और ये कमलनी इसी प्रकार से पुनः खिलेगी, और मैं इसमें बैठ करके पुनः इसके रस का पान करूंगा। लेकिन इत्थम विचिंतयति, इतना सोच ही रहा था कि एक मदमस्त हाथी ने आकर उस कमल नाल को ही उधर साथ कर लिया, और वो ज्यों के त्यों ताना बुनते हुए इस संसार से चला गया। तो ऐसे ही हम भी कभी सोचे कि प्रवचन कल सुन लेंगे और हवन घर में कल करा लेंगे, पारायण यज्ञ अगले साल करा लेंगे, है ना, ये सुंदर शुभ सत्संग जो है वो 6 महीने बाद करा लेंगे। अरे जैसे ही शुभ विचार मन में आए तुरंत उसको कार्यान्वित कीजिए, क्योंकि पल का भरोसा नहीं है, पल का क्षण का भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलया चली की शुचि शीतल मंद समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, भज ले प्रभु नाम अरि रसना पुनि अंत समय में हिली ना हिली। तो इसलिए हमको उस प्रभु का ध्यान प्रातः और सायं करना चाहिए। हम उस परमात्मा के कृतज्ञ हैं और उसके ऋणी हैं कि उस विधाता ने कितने सुंदरतम एक व्यवस्था की तरह, व्यवस्थापक की तरह इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया, हमारे उपभोग करने के लिए इतना बढ़िया सृष्टि दी, हर पदार्थ बनाए, फल मेवे सब्जियां और वन औषधियां वनस्पतियां, सारी चीजों का निर्माण जब कर लिया, तब सृष्टि के श्रृंगार, सृष्टि के मुकुट इस मनुष्य को जन्म दिया और वेद रूपी संविधान को साथ में दिया। अगर न देता तो वो कृतज्ञ होता, लेकिन जब से मनुष्य है तब से वेद है, जब से सृष्टि है तब से वेद है। इसलिए जन्म के साथ साथ वेद का संविधान देकर परमात्मा ने महती कृपा की, महान उपकार किया, ताकि हम वेदानुसार अपने जीवन को बना करके और अपना सुखी और उत्तम जीवन जी सकें। तो ये वेद प्रचार की जो अलख जगाई है भैया ने, और वो रात दिन लगे हुए हैं, तो ये बड़ा पुण्यतम आप कार्य कर रहे हैं, और ये आपका बहुत ही संचित सामान है। पथिक जी ने गीत लिखा कि जब तक जीवन में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा
तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। तो हम लोग अपने जीवन में पुण्य कर्मों को संचित करें तो हमारे सारे दुख दारिद्र क्लेश सब कट जाएंगे और हम कल्याण मार्ग के पथिक बन जाएंगे। आपने इतनी देर तक मेरे को झेला, मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं। बहुत अच्छे। क्योंकि अंतिम सरकार संस्कार की बात हो रही थी तो मैंने कहा प्रसंग में ही प्रसंग मिलाकर चलने में थोड़ा अच्छा है। कोई बात नहीं, वैसे तो मैंने कहा था कि अंतिम संस्कार के बाद यदि कोई बचता है तो वो हमारे डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, और उनके लिए कोई भी विषय दे दो आप, कभी भी किसी भी समय पे किसी भी मोर्चे पे लगा दो, वहां पर वो जो है अपनी आवाज बिखेरती हैं। और हमें लगता है कि जब वो मंडन मिश्र की जो कहानी सुनी ना आप लोगों ने, और वो गार्गी मदालुसा वाली, वो हमारे डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार पे चरितार्थ होती है। अरे वो हम प्रणाम करते हैं आपको। कानपुर के आर्य जी थे, वो देवीदास जी आर्य, उन्होंने आधुनिक गार्गी की उपाधि 97 में दी थी। बहुत अच्छे, तब बहुत मैं 96 में प्रचार में ही निकली थी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल उत्साह नहीं। बढ़ाया, लेकिन उस समय गार्गी वाली योग्यता नहीं थी। लेकिन वो आज धीरे है, धीरे आज आ गई है वो मदालुसा गार्गी और मंडन जी। अरे जब मैं पीएचडी मेरी अचीव नहीं हुई थी तब मुझे लोग डॉक्टर कहने लगे थे, तो मैंने कहा डॉक्टर क्यों कहने लगे अभी से? कह रहे इसलिए कि जल्दी हो जाइए डॉक्टर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। और जी जी हमारे बीच में दिनेश उदैनिया जी और विवेक कुमार जी लखनऊ, दोनों लोग जुड़े हुए हैं। अपना माइक खोल करके सामने आ जाए। दिनेश उदैनिया जी और विवेक कुमार जी, केवल एक मिनट हम आपकी शुभकामनाएं ले लें। दिनेश उदैनिया जी जो हमारे योगाचार शिक्षक हैं और उत्तर प्रदेश सभी को सादर प्रणाम। आइए 1 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दिनेश उदैनिया जी, कैसा लगा कार्यक्रम? जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, और डॉक्टर अनुपमा जी ने जो है एक आदर्श जीवन शैली के बारे में हम लोगों को समझाया, और जिसके लिए एक अच्छा आहार, सात्विक आहार हम लोगों का क्या होना चाहिए। तो उसी में जैसे हल्दी और नीम का उन्होंने के बारे में चर्चा की थी, तो इसके आहार के बारे में अपना स्वयं का थोड़ा सा अनुभव बताना चाह रहा हूँ कि नीम भी बहुत ही अच्छा है और हल्दी भी बहुत ही गुणकारी है। लेकिन इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है, दोनों को अगर समान मात्रा में उनको गोली बनाकर नीम की पत्ती को पीस के उसमें हल्दी पाउडर मिलाकर अगर नियमित रूप से किया जाए सुबह खाली पेट, तो बहुत ही अद्भुत है। बहुत सारी समस्याओं को, शारीरिक समस्याओं को और रोगों के निदान के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा, इसके लिए सबसे अच्छा है, जैसे मैं योग से हूं, तो बॉडी को कैसे, वेट को कंट्रोल किया जाए, बॉडी को कैसे फ्लेक्सिबल बना के रखा जाए, कैसे ऊर्जान्वित अपने आप को रखें। तो इसके लिए सबसे अच्छा प्रयोग मैंने खुद अपने ऊपर करके देखा है कि सुबह 12 बजे तक यदि हम मौसमी फलों का प्रयोग करें अपने आहार में, यानी कि सीधा लंच के पहले सिर्फ हम फल ही फल खाएं, तो ये बहुत ही अच्छा है। और इससे सिर्फ ऊर्जान्वित तो हम रहेंगे और वेट भी कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याओं का, जो स्थायी हमारे असाध्य रोग हैं, उनमें से भी हम छुटकारा पा जाएंगे। तो ये मेरा स्वयं का प्रयोग है और बहुत ही अच्छा है। आपका अच्छा ये कार्यक्रम रहा। आपका प्रयोग बहुत अच्छा है, और ये जो है इस प्रयोग को आगे बढ़ाते रहिए और इसी प्रकार से जुड़ते रहिए। जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, वो बहुत कुछ सीखने को मिला, और आदरणीय भ्राता लखनलाल जी के माध्यम से ये कार्यक्रम जो चलता है बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही लाभकारी है। हम सभी लोग इसका लाभान्वित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। ये थे हमारे दिनेश उदैनिया जी, सरकारी शिक्षक है हमारे साथ, तालबेट ब्लॉक में, अभी झांसी में वर्तमान में रहते हैं, बहुत अच्छे। विवेक कुमार शर्मा जी जो लखनऊ से हैं, विवेक शर्मा जी लखनऊ, विवेक जी, चलिए विवेक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। छत्रपाल सिंह जी, प्रकाश सोनी जी भोपाल, प्रकाश सोनी जी भोपाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, आइए, कैसे हैं आप? जी, हम लोग बढ़िया हैं। भोपाल, जबलपुर से भोपाल शिफ्ट हो गए। हाँ, जानकारी है आपने, कुछ दिनों से आप अटेंड नहीं कर पा रहा था। आज स्टार्टिंग में थोड़ा प्रवचन में सुन नहीं पा रहा था क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मैं। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला, बहन जी का जीवन शैली के ऊपर प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। बहुत ही अच्छा शैली में और बड़ी सरलता से उन्होंने इतनी
अच्छी अच्छी चीजें बताई कि जीवन को किस तरह से आप मतलब अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, और खास करके रिटायरमेंट के बाद बॉडी को और मन को दोनों को अच्छे से सेटल करना बहुत जरूरी है। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा उनका जो है प्रवचन था आज, और इसी प्रकार हमें ज्ञान मार्ग पर आप बढ़ाते रहें। लखनलाल जी का तो क्या कहें, वो तो एक सोने में सुहागा है। हर मतलब कितनी मेहनत करके और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो है अनवरत रूप से प्रसारित करना बहुत बड़ी बात है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हमारे सोनी जी, विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त हैं और भोपाल से आप जबलपुर से भोपाल शिफ्ट हो गए हैं। ईसार जी हरियाणा, पतंजलि प्रभारी, राज्य प्रभारी ईसार जी। ईसार जी चलिए, बाकी लोगों से अब कल मुलाकात होगी। तो मैं निवेदन करूंगा, मुनि जी कहाँ है हमारे? मुनि जी चले गए हैं। लखनलाल जी। जी लखनलाल जी। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। लखनलाल जी हाँ बोलिए। कह रहे आपका मोबाइल नंबर क्या है? बात ही नहीं हो पा रही है। वो जो पहले नंबर था, ये इसमें व्हाट्सएप पे जो ये लिंक पे जो है उससे बात ही नहीं हो पा रही है आपकी। चलिए हम लगा लेंगे आपको आज, अभी लगाते हैं हम आपको कार्यक्रम की बात। चलिए लगाइएगा। हाँ लगाते हैं बिल्कुल लगाते हैं। हमें बहुत याद आ रही थी आपकी संतोष सचान जी, आपने कह दिया हम आज बात कर लेंगे आपसे। आज हम तभी सोएंगे जब हम आपसे बात करेंगे। आइए माता चंद्रकांता जी, आइए आप भी लोरी सुना दीजिए, आइए। प्रिय वीर लखनलाल जी, और इसी मुस्कुराहट को देखने के लिए तो प्रिय बुलाती हूँ। क्योंकि वीर तो वीर ही होते हैं, वीरों के बराबर तो दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रिय वीर लखनलाल जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुपमा जी, मेरी बिटिया डॉक्टर निष्ठा जी, आदरणीय शास्त्री जी, व्यासनंदन शास्त्री जी तथा श्रद्धेय मुनि जी, मेरे भ्राता अनिल जी, मेरी बहन एक नई आज ज्वाइन किया है उर्मिल जी, गुड़गांव से उर्मिल आर्या, और पुष्पा जी तो पुष्पा चराया तो सदैव आती ही हैं, और तभी सभी श्रोतागण आप सबको यथा योग्य अभिवादन। आर्यों के महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रोतागण, हम सबका बहुत सौभाग्य है कि मेरे वीर ने हम सब के लिए आर्यों का कुंभ रचाया हुआ है, और नए नए वक्ता आकर हमें अपना ज्ञान प्रगाढ़ स्वाध्याय करके उसकी प्रस्तुति हमें करते हैं, और बार बार हमें संदेश देते हैं कि हम भी स्वाध्याय करें और मनन करें, अपना आहार, अपना व्यवहार और अपना आचार सब शुद्ध, पवित्र और इतना विलक्षण बनाएं कि हमारी जाति को, हमारे देश का गौरव बने। उन्होंने, मुख्य वक्ता जी ने आहार के ऊपर तथा व्यवहार के ऊपर बताया, तो निष्ठा हमारे शास्त्री जी ने संस्कारों, जो हमारे जीवन के मूल आधार हैं, उनका हमें ज्ञान कराया, प्रतिदिन कराते जा रहे हैं, और निष्ठा जी उसको लेकर और आगे बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय नहीं है बहुत ज्यादा, मैं कोई बात नहीं, अब आप नहीं कर सकती, समय काफी हो चुका है। आपकी बेटी जो है आराधना भी बोलना चाहती है जी। आराधना भी है? हाँ हाँ हाँ। आराधना बेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार से मेरी तरफ से। नमस्ते माता जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते मेरा बेटा। हाँ, सभी आर्यों को मेरा नमन। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आज का उद्बोधन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा था। मुख्य वक्ता अनुपमा जी को भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने भाई साहब बहुत ही व्यवहारिक चीजें बताई हैं। मेरा मतलब आपके स्वस्थ मस्तिष्क में ही आप स्वचिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो उन्होंने जो खान पान के विषय में, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस विषय में बताया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बस इतना ही। चलिए, और हम चाहेंगे कि शांति पाठ करें नरुला जी और तमाम जो हमारे लोग हैं,
इनसे हम कल मिल लेंगे। आइए, हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी के बच्चे जो रजिस्टर्ड है हमारे शांति पाठ के लिए, आइए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति ओम शांति 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 हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, परिवार बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग सजाएंगे, सत्य सनातन में जी को नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। और कल जो है 14 सितंबर है हिंदी हिंदुस्तान, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी आप तैयार रहेंगी। कल 15 मिनट का व्याख्यान आपका रहेगा, व्यासचंदन जी का भी रहेगा, और दोनों का 7-7 मिनट का रहेगा। फिर राजभाषा दिवस है कल, राजभाषा दिवस। हाँ, राजभाषा दिवस। नमस्ते जी, नमस्ते। कल हिंदी दिवस है। हाँ, आपकी कविता होगी। और अभी मुझे माता संतोष सचानी से फोन पे बात करनी है। रखिए आप सब लोग, नमस्ते। अच्छा, हाँ, अब हमें बात करनी है, संतोष सचानी से बात करनी है। मैं फोन पे अभी हाल मेरे से नहीं, संतोष सचान माता जी से, आपसे नहीं करनी है। अच्छा, हाँ।